मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आपको बता दें, एक ऐसा राज्य जिसमें 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगती हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ता है। 400 पार का नारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती देने की बजाय इस बार कहीं ना कहीं अब राजनीतिक खेमे में खलचल मचाने वाला एक सनसनीखेज खुलासा बनकर रह जाता है। और वहीं अगर बात कर लिया जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 29 सीटें मिलना, कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा है। वहीं मोहन यादव भी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव की जो छवि है वो धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात किया जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी गुना सीट से जिस तरीके से धमाकेदार जीत दर्ज करते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भी विचार करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है। और माना यही जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में फंसते हुए नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिलेगी, केंद्र में कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उनको मध्य प्रदेश में फिर से एक बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजा जाएगा। तो क्या वाकई में इस तरीके की कुछ जो अटकलें हैं वो सही है या गलत? आज इन्हीं बातों को चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति से जानेंगे कि जिस तरीके से ये अटकलें निकल कर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उनको आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुख्यमंत्री का पद दिया जाए या फिर राज्य में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो क्या लगता है आश्रुति, अगर ऐसा कुछ होता है तो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बीच में बगावत करते हुए नजर आए थे अपनी ही पार्टी से, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, उनके बेटे कार्तिकेय भी उसमें शामिल थे, तो इस तरीके का फिर से कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश माही एक इकलौता ऐसा राज्य है जिस राज्य में 18 वर्षों से बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया है। और ये बात कहनी आप देखें कहीं से कहीं तक भी कोई विपरीत मोड़ नहीं लेगी, क्योंकि इस बार आप देखें 29 सीटें, 29 में से हर बार की तरह 28 सीटें बीजेपी ले जाती है, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें लेके गई। छिंदवाड़ा से आप देखें कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार करी। मुझे लगता है अभी बीजेपी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो स्थिति पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो काफी बेहतर है, लेकिन अंतर कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और मोहन यादव के नाम पर लगातार चर्चा तेज है कि मोहन यादव को, जो मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखती ही नहीं है। आप याद करें, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था तो जनता ने बेहद आक्रोश कहीं ना कहीं जताया था। और सबसे ज्यादा आप देखिए बुधनी की जनता ने जताया था। बुधनी आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, विधानसभा चुनाव हमेशा शिवराज सिंह चौहान वहीं से लड़ते आते हैं। आप देखें उनका जन्म भी बुधनी में ही हुआ है, हालांकि इस बार वो विदिशा से लड़े हैं लोकसभा चुनाव की तमाम बीजेपी की रणनीतियों के चलते, लेकिन विदिशा से भी जो शिवराज सिंह चौहान हम देखें 8 लाख वोटों से कहीं ना कहीं जीते हैं, बड़ी बात है। और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में अगर बदलता है तो मुझे लगता है जनता के हित में बदलेगा, क्योंकि जनता मोहन यादव के चेहरे पर आप देखें कहीं से कहीं तक भी वोट देना ही नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव भले ही हैं, लेकिन जनता के मन में अभी भी शिवराज सिंह चौहान राज करते हैं। तो आप देखिए अगर जनता कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही अगर आगे बढ़ना चाहती है, और उससे भी बड़ा मुद्दा है, आज देखें आज सुबह केंद्र के जो केंद्र पद की पूरी आप देखें एक वो सूची आई थी, सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। हालांकि अब कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो पलट रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप देखें कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री का जो पद है वो सौंपा जा सकता है। आप देखिए अगर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र मंत्री का पद सौंपा जाएगा तो क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? कहीं ना कहीं आप देखिए नामुमकिन स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्र में रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान भी केंद्र में रहेंगे। तो आप देखिए मध्य प्रदेश के दो दिग्गज तो केंद्र में चले गए, तो मध्य प्रदेश को कौन संभालेगा, राज्य को कौन संभालेगा? तो राज्य संभालने के लिए मोहन यादव के हाथ में भले ही कमान सौंपी गई हो, लेकिन वो कमान जनता नहीं चाहती कि उनके हाथों में सौंपी जाए। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर वापस से विचार विमर्श शुरू होने वाला है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन अंतर कला इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है बीजेपी के खेमे में कि खुद कैबिनेट के जो आप देखिए बीजेपी कैबिनेट के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं मोहन यादव के आप देखें कहीं ना कहीं खिलाफ हाल ही में बयान देते हुए भी नजर आया। जीतू पटवारी की बात करें, कांग्रेस में जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनका बयान भी आप देखिए कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकलते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के फेवर में बोलते हैं, पक्ष में बोलते नजर आते हैं। तो आप देखिए वही अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति मध्य प्रदेश की बदल सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर देखिए कहीं ना कहीं बदलता दिखाई देगा। मोहन यादव के चेहरे के बजाय या तो आप देखिए अगर शिवराज को बिठाते हैं, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाते हैं,
हैं, तो केंद्र में फिर शिवराज सिंह चौहान को देखिए कहीं ना कहीं ये बात वाजिब हो जाएगी कि आज उन्हें पद नहीं दिया जाएगा। और आज अगर उन्हें पद नहीं दिया गया तो उसके बाद इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मोहर लगेगी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की गद्दी फिर देने का जो एक प्रयास है बीजेपी का, वो उसमें कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई देगी। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्रमुख पद है शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से उन्होंने इतनी भारी मात्रा में वोट लेके आए और वो जीत उन्होंने दर्ज की है, तो ऐसे में अगर उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो पद अच्छा नहीं होगा और फिर वो लेना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वही देखा जाए शिवराज सिंह चौहान लगातार वो चाहेंगे कि उनको बड़े से बड़ा पद मिले, लेकिन बड़े पद तो 4 अगर देखेंगे तो जिसमें राजनाथ सिंह उसके प्रबल दावेदार निकल कर आते हैं, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद और फिर नितिन गडकरी, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो उस पद पर पहले से बैठे हुए हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी बचती नहीं है। चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, जो बड़े दावेदार, जो वो लगातार ये चाह रहे हैं कि उनको जो बड़े से बड़ा मंत्रालय है वो दिया जाए। लेकिन वहीं अगर रेल मंत्रालय की बात करें, नीतीश कुमार को नहीं देकर अब कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव को दिया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि जितने बड़े बड़े मंत्री पद है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिया, तो शिवराज सिंह चौहान की इसमें जगह कहाँ बचती है? अगर शिवराज सिंह चौहान को छोटे पद से ही वो संतोष करना पड़े तो उनके लिए बेहतर फिर मुख्यमंत्री पद ही है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए एक ऐसे सैनिक रहे हैं जिस सैनिक ने आज तक कभी दगाबाजी नहीं की, जिस सैनिक ने आज तक कभी बगावत नहीं की। और सबसे बड़ा मुद्दा ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, और उस राज्य को संभालने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जिस हिसाब से कमान भी संभाली है, आप देखिए कहीं ना कहीं अगर उन्हें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गद्दी दी जाती है तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान उसे कहीं ना कहीं खुशी खुशी स्वीकार करते दिखाई देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देखिए उनका गढ़ है, उनके आप देखिए उनकी जनता है। और आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जब रहते तो वो आप देखिए कहीं ना कहीं ज्यादा प्रसन्न नजर आते हैं, लेकिन उनका मन जरूर था, उनका दिल जरूर था, उनकी भावनाएं जरूर थी कि उन्हें इस बार केंद्र में पद मिले। अब देखना देखिए बहुत दिलचस्प है कि आज शाम अब जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे पीएम के लिए और उसके बाद उनके मंत्री शपथ लेंगे, शिवराज सिंह चौहान का नाम होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए आज सुबह की ये खबर आई है कि शिवराज सिंह चौहान का जब नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो सीधा प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे, दिल्ली में ही वो इस वक्त मौजूद है, और सीधा पीएम आवास हो गए। क्यों गए? क्योंकि उनका नाम केंद्र की उस पूरी सूची में नहीं था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। तो मुझे लगता है देखिए दो कारण हो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए शिवराज सिंह चौहान का अगर केंद्र में भी जगह नहीं मिलती है और वहाँ पर मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलता है, तो किस तरीके से, जिससे पहले भी वो लगातार पार्टी के ऊपर हमलावर थे, फिर कैसे चांसेस बन जाते हैं कि वो अपनी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और बड़ा कदम उठाते हुए? 18 वर्षों से जिस नेता ने बगावत नहीं की, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो नेता अब जाकर बगावत नहीं करेगा, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जिस हिसाब से जनता प्यार करती है तो मुझे नहीं लगता कि वो जनता के मन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते दिखाई देंगे। और आप देखिए शिवराज सिंह चौहान अगर कांग्रेस में शामिल होते भी हैं, कमलनाथ उनके लिए दरवाजे खोल के रखेंगे, राहुल गांधी उनके लिए दरवाजे जरूर खोल के रखेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का आना मतलब आप देखिए पूरा मध्य प्रदेश का एक वोट बैंक बट जाना होगा, तो कांग्रेस के लिए तो बड़ी बात होगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अगर आप एक बतौर एक नेता के तौर पर देखें, एक राजनेता के तौर पर देखें, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, तो जिस मुख्यमंत्री ने, जिस नेता ने, जिस पूर्व मुख्यमंत्री की दावेदारी पर वो थे, और आप देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने 18 वर्ष जो एक राज्य के लिए निकाले, एक राज्य के लिए आप देखिए समर्पित किए, मुझे नहीं लगता अब जाकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होंगे। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच कर रखना चाहती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल अभी भी दागे जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष में शामिल हो सकते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं दगाबाजी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, शायद इस बड़े मुद्दे के चलते शिवराज सिंह चौहान को रोका भी जा सकता है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद नहीं देती है तो किस तरीके से रुख निकलकर सामने आने वाला है। क्योंकि आश्रुति ने जैसा कहा कि शिवराज सिंह चौहान इतनी आसानी से किसी और पार्टी में जाने वाले नहीं है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो जिस तरीके से इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान काफी सारे बयान देते हुए नजर आए कि अगर किसी का मंत्री पद छीन लिया जाए तो उसकी होल्डिंग और ऐसे पोस्टर्स गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह। तो ये तमाम तरीके की नाराजगी उनकी देखने को मिली। फिर वहां पर ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनाओं की योजनाओं के लेकर काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। तो क्या फिर से वही एक बार मंजर देखने को मिल सकता है अगर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई? और मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गलती करते हुए नजर आएगी कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए, जिसने इतना भारी मोहम्मत से कहीं ना
कहीं 29 में से 29 सीटें दिलाई हो, ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही खामियां रही है, लगातार वो प्रत्याशी बदलते हुए नजर आए हैं, चेहरे बदले हैं, जिसकी वजह से उनको इस बार के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी बदल कर किसी भी तरीके का कोई खामियाजा उठाने की जरूरत कर सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज शाम को क्या शिवराज सिंह चौहान को वाकई में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।